गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 13। तो एक्सरसाइज 13 शुरू करने से पहले अपने इसका थोड़ा सा बेसिक और देखते हैं। तो जैसे अपने पास है 2 की घात 2, ठीक है। तो ये होती है इसकी घात, पावर, जिसको बोलते हैं अपने पावर, ठीक है, घात। तो 2 की घात 2 का मतलब क्या है, अपने 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 × 2। जैसे मैंने लिखा 3 की घात 5, तो 3 की घात 5 का मतलब 3 × 3 × 3 × 3 × 3, मतलब 3 को 5 बार गुना करेंगे। 3 को क्या करेंगे, 3 से 5 बार गुना करेंगे। 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। तो ये होता है घात का मतलब, जितनी उस पे घात होती है अपने उतने बार उससे गुना करते हैं। जैसे 5 की घात अगर 2 है तो अपने लिखेंगे 5 × 5। क्लियर है। तो घात का मतलब समझ आ गया होगा। घात से अपने जित जितनी उस पे घात है अपने उससे, जितनी उसकी घात है अपने उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर ये लिखा है t इंटू टी इंटू टी, ठीक है, तो इसको अपने क्या लिखेंगे, t⁻3। t कितनी बार है, 3 बार है, तो इसको क्या लिखेंगे, t⁻3। क्लियर है। ऐसे ही अगर लिखा है 5 × 5 × 5 और ये कह रहा है इसको घातीय रूप में लिखो, तो घातीय रूप में कैसे लिखेंगे, 5 की घात 3। तो ये था इसका कुछ बेसिक अपने क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक इसका यही है। इसमें कुछ घातें दे रखी है, उसको सोल्व करना है। जैसे इसमें दे रखा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 2 की घात 6, तो 2 की घात 6 का मतलब हुआ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो 6 बार गुना कर दिया, तो इसको गुना करके आंसर लिखेंगे अपने 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो 2 को 2 से 6 बार गुना करेंगे तो आएगा अपने पास 64। एक और क्वेश्चन बताता हूं, जैसे 9 की घात 3, 9 × 9 × 9, तो निम्न 81 × 9, तो 8×9 = 72। तो 7 to 9 इसका क्या आ जाएगा, 9 की घात 3 का मान आएगा 729। तो ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसके कुछ और पार्ट हैं वो आप खुद करोगे। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6, ठीक है। इसको घातीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो घातीय रूप में व्यक्त करना है तो आसान सा तरीका है, 6 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 6 की घात आ जाएगी 4। ये क्या है, इसका घातीय रूप। तो यहाँ पर लिखेंगे घातीय रूप, ठीक है। तो घातीय रूप क्या आ जाएगा, 6 की घात 4। जैसे इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है t × t, तो t × t का घातीय रूप क्या आ जाएगा, t²। एक क्वेश्चन और देखते हैं 2 × 2 × a × a। देखो इसमें 2, इसमें दोनों की स्क्वायर अलग अलग आएगी। 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की आ जाएगी 2। और a भी कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको भी लिख लेंगे a⁻2। a 2 बार है ना, तो अपने लिखेंगे a⁻2। 2 की घात 2 गुणा में a⁻2, ये इसका आंसर है, ठीक है। जो जितनी बार हो उसकी घात उतनी ही अपने लिख देंगे। ये भी क्वेश्चन आप करके देखना। आगे है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक घातीय घातांक में व्यक्त कीजिए। तो कुछ संख्याएं दी हुई है, उनको अपने घात के रूप में व्यक्त करना है। तो मैंने पहले भी आपको सिखाया था, इसके बेसिक में भी अपने अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने आपको आने चाहिए। जैसे 512 का 2 से करेंगे तो ये आएगा 2, ठीक है, 5 और 6। फिर 2 से करेंगे 1 2 8, फिर 2 से करेंगे 6 4, 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे 1 और 6, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1, ठीक है। लास्ट में 1 आना चाहिए, तो अपने पास आएगा 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, गुणा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और
9 बार है, तो 9 बार अपने 2 से गुणा करके लिख देंगे। इसका घातीय रूप अपने कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 9। 2 कितनी बार है, 9 बार है, तो अपने लिख देंगे 2 की घात 9। ठीक है, तो बाकी इसके क्वेश्चन आप खुद करोगे, आसान सा क्वेश्चन है। इसके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करनी है, फिर इसको गुणा करके लिखना है, उसके बाद अपने को इसका घातीय रूप में व्यक्त करना है। जैसे एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, 3 4 3। देखो इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, 7 से होंगे। 7 से करेंगे तो 49, फिर 7 से करेंगे तो आएगा 7, 7 से करेंगे आएगा 1, तो इसका आया 7 गुणा में 7 गुणा में 7, तो इसको लिख सकते हैं 7 की घात 3। ये है इसके अभाज्य गुणनखंड और इसकी घातीय रूप में व्यक्त। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। तो अपने को बड़ी संख्या पहचाननी है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं अपने, अब कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है 4 की घात 3 और 3 की घात 4 में से बड़ा कौन सा है ये पहचानना है। तो अपने बड़ा कौन सा है ये पहचानने के लिए इसको गुणा करना पड़ेगा। 4 गुणा में 4 गुणा में 4 और 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। ठीक है, तो 4 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, 3 तिया 9, तिया 27, 27 तिया 81। तो इसमें से बड़ा कौन सा है, 3 की घात 4, तो अपने लिखेंगे 4 की घात 3 में बड़ा है 3 की घात 4। ठीक है, इनमें अपने ग्रेटर देन ये निशान लगाने तो आते ही होंगे, जो बड़ा होता है उस साइड ये मुंह खुला हुआ होता है। ठीक है, तो 3 की घात 4 इसमें क्या है, बड़ा है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं इसके। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपने, जैसे इसमें दिया हुआ है। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, इसकी लैंग्वेज आप खुद बनाओगे, लैंग्वेज में बनाना नहीं बताऊंगा, या आप उसमें देख सकते हो जो मैं आपको पिक्स सेंड करूंगा। ठीक है, लैंग्वेज उसमें लिखी होगी, उससे लैंग्वेज देख लेना। मैं यहाँ पर मैथ सिखाता हूँ, लैंग्वेज बनाना नहीं सिखाता। ठीक है, तो 5 × 5 × 5 और इधर आएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो 5 इनको सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125। 3 9 9 27 27, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, 81 तिया 3 8 तिया 24। ठीक है, 243। तो इसमें से बड़ा कौन सा है, 3 की घात 5, तो 5 की घात 3 में बड़ा है 3 की घात 5। ये इसका आंसर है। बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। जैसे इसमें एक और बता देता हूँ, 100 की घात 2, 100 की पावर 2, ठीक है, या 2 की पावर 100। तो 100 की पावर 2 या 2 की पावर 100, तो बड़ा कौन सा होगा, 2 की पावर 100। इसमें आपने सीधा ही आंसर लिखना है, इसको सोल्व करके नहीं बताना, क्योंकि इतना बड़ा सोल्व करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को उसके अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोबारा वही करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और इसको घातों के रूप में व्यक्त करना है। तो एक क्वेश्चन मैं ये भी करवा देता हूँ, 6 4 8। तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लो। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं उसका तरीका मैंने बताया। 2 से जाएगा ये, तो 3 2 4 आएगा, 2 से जाएगा 1 6 2 आएगा, फिर 2 से जाएगा 8 1 आएगा, 3 से जाएगा 9 आएगा, नहीं 3 से जाएगा 27 आएगा। ठीक है, फिर 3 से जाएगा 9 आएगा, 3 से जाएगा 3 आएगा, 3 से जाएगा 1 आएगा। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। तो 2 की पावर कितनी हुई, 2 कितनी बार है, 2 की पावर आई 3, इंटू 3 की पावर कितनी है 4, तो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 4, ये इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन करवा देता हूं इसका, 405। इसके भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अगर आपको क्वेश्चन उतारना हो तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन उतार सकते हो, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए भाई। 405
ठीक है, तो 5 से ही कर लेते हैं या 3 से भी जा सकते हैं। देखो 3 का फॉर्मूला क्या होता है, इन जो भी ये नंबर दे रखा है आपने को, इनके डिजिट्स का सम, या जो अपने को संख्या दे रखी है उनके अंकों का योग। तो 4 + 0 + 5 बटा में 3, तो 9 बटा में 3, तो 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 3 एकम 3, एक हासिल, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। फिर 3 का जा सकता है, 4 तिया 12, 5, फिर 3 से जाएगा, ठीक है, तो आएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 5, 5 से 1 पे, ठीक है। तो अपने लिखेंगे 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, तो ये आ जाएगा 3 की घात 4 गुणा में 5 की घात 1 लिख सकते हो, जिसकी घात कुछ भी नहीं होती, ठीक है। ये एक बार आया ना 5, तो इसकी घात 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। अगला है सरल कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उनको सरल करना है। सरल कैसे करना है वो देखते हैं। आपने इसमें दिया हुआ है 2 गुणा 10 की घात 3, 2 गुणा 10 की घात 3, तो 2 गुणा 10 की घात 3 को अपने सरल कर लेंगे, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो 2 गुणा 10 को 10 से गुणा किया 100, 100 को 10 से गुणा किया 1000। अगर सीधा गुणा नहीं करना आता तो गुणा करके देख लेना, ठीक है, ऐसे 10 गुणा 10, तो आपको पता होना चाहिए ये आएगा 0001, तो आएगा 100, ठीक है। ये आपको खुद करना है गुणा, तो 2 को 1000 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2000, ठीक है। ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का सरल करने वाले में। 7 की घात 2 गुणा 2 की घात 2, 7 की घात 2 गुणा 2 की घात 2, तो 7 गुणा में 7, 2 की घात 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो 7 की घात 2 थी तो 7 को 2 बार लिखा, 2 की घात 2 थी तो 2 को भी 2 बार लिखा। 7 7 49, 2 दूनी 4। अब इसको गुणा कर लेंगे 49 को 4 से, तो 1 4 50 104 196 आएगा, ठीक है। ये करके देख लेना, यही आएगा 196। तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए हैं। 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन अपने कल करेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 तक करके देखना और इसकी मेरे को साथ साथ में पिक सेंड करते रहना। जरूरी नहीं है एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद ही आप पिक को सेंड करें। अगर आपने आज 2 क्वेश्चन किए हैं तो आप 2 क्वेश्चंस की भी पिक मेरे को सेंड कर सकते हैं। आप पूरी एक्सरसाइज करने के बाद पिक सेंड करोगे तो वो उसी हिसाब से चेक होगी, ठीक है। और हो सकता है मैं बीच में आपको फ़ोन भी कर लूँ आपके पेरेंट्स को। तो इससे अच्छा अगर आपने आज जितना भी काम किया है उसकी पिक मेरे को साथ साथ में सेंड करते रहें।